और पता आपको जब दोनों में निकाल दिया जाता है तो क्या बनता है, मैन और वुमेन में फायर फायर जो आती है आग। जब आग आती है आपको पता सड़ जाता है, रिश्ता सड़ जाता है। इसलिए मैं ज्यादा फायर का प्रचार में नहीं करता, मैं फायर के पीछे नहीं ज्यादा, परमेश्वर की आत्मा के पीछे भागता हूँ। आज आपको यूथ समझना चाहिए कि आपको सुगेस्ट करने के लिए किन के पास जाना चाहिए। मैं ऐसे पास्टर्स भाइयों को भी जानता हूँ जो अपने माइंड के हिसाब से लोगों को गाइड करते हैं, बाद में बिगड़ जाता है। परमेश्वर के दासों पर दोष मत लगाओ, क्योंकि आपको पहले समझा दिया गया है कि परमेश्वर का अपने ऐसी बहन ढूंढनी, अपने ऐसा मतलब कि अपनी वाइफ ढूंढनी, अपने ऐसा हस्बैंड ढूंढना जिनके अंदर फेवर हो, जिनके अंदर बुद्धिमानी की आत्मा हो। मैंने टीचिंग इसलिए नहीं आपको बताई कि आप बाद में प्रभु को उठाकर स्वर्ग में जब जाएंगे कि मैं कहता हूँ कि मैं बाइबल उठाऊंगा, मैं भी परमेश्वर के सामने खड़ा हूँगा। मैं बाइबल के बाहर कभी प्रचार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी भरमा ना पाए, जैसे आदम और हवा को भरमा दिया था। समझाता हूँ इधर जब आप सही है ना विश्वास करेंगे परमेश्वर की सही घटना घटने वाली है। एक दम में ऐसा होगा कि आपका दुल्हा आपके सामने होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य भी नहीं कहता ना मत्ता वाली तरसी ना चतरियाली किरपा कहता, पर इन्हां सबना नु समय सिर अते मौके नाल मिलदा रहा, पर इन्होंने बाइबल कहते ग्रहण ही नहीं किया। राइट नाउ चर्च, आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज उन भाई और बहनों से और मैरिज कपल से, उन दुल्हन और दुल्हे से बात करना चाहता है जो आज आपके सामने हिब्रू पछाने वाली है। और मेरा विश्वास है कि जे चर्च, अगर आपने जे है ना टॉपिक समझ ले जो अभी पवित्र आत्मा आपको बताने जा रही है, तो याद रखिए कि चर्च आप कभी भी हार नहीं मान सकते अपनी मैरिज रिलेशनशिप से। अगर आप किसी की खोज में होंगे, अगर आप कहते होंगे अपोस्टल जी मेरी लाइफ में पार्टनर कौन होगा, मेरा हस्बैंड कौन होगा, मेरी वाइफ कौन होंगी, अगर इसी तरह से आज मैं आपको वचन के बीच में लेकर जाना चाहता हूँ चर्च। इससे पहला मैं परमेश्वर की आपको रिवाइवल बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि आज हम 4-5 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला है कि परमेश्वर एक बढ़िया लड़का कैसे ढूंढ सकते हैं, बढ़िया मतलब लड़की कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि मैन और वुमेन परमेश्वर किस चीज़ को देखते हैं। और थर्ड चीज़ क्या है कि जो अभी मैरिज कपल्स है उनके लिए परमेश्वर का फेवर क्या बोलता है। ओके, जो चौथा नंबर क्या है कि परमेश्वर जो है मतलब दुल्हन और दूल्हे के अंदर से कैसे शक्ति प्रदान करता है। मैं गॉड ब्लेस यू चर्च, मेरा विश्वास है जे आज सेम नहीं आपको छोड़ने वाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यूथ थे। अगर यूथ आपको लगता होगा कि आपको किसी ने छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया होगा, अगर आपको लगता है आपका किसी ने विश्वासघात किया, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने आपको ऐसा आपके साथ बदतमीजी की, फ्रस्ट्रेशन किया, आपका टाइम वेस्ट कर दिया, और परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करते हैं। भजन संहिता 147 आयत में लिखा, बाइबल कहती है वह तारों को गिनता है, उनके नाम भी रखता है। याद रखिए, बाइबल कहती है वह टूटे दिल वाले के मलहम पट्टी बांधता है। बाइबल कहती है उनका इलाज करता है। परमेश्वर आज आपका इलाज करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपसे इतना ज़्यादा प्रेम करते जैसा यीशु से प्रेम करते थे। और मैं सबसे पहले ये आपको डिक्लेयर करना चाहता हूँ चर्च, अगर आपको ऐसा लगता होगा अगर अपोस्टल जी ये ऐसी बात है तो परमेश्वर देरी क्यों कर रहे हैं, याद रखिए कि देरी का मतलब ये नहीं होता कि कुछ मतलब नहीं है। बाइबल कहती है जब भी कभी देरी होती है ना तो यीशु प्यार करते हैं। यीशु किससे प्यार करते हैं? राइट नाउ मैं अभी समझाने वाला हूँ। बाइबल कहती है जब यीशु लाजर के घर, बाइबल के जब लाजर मर चुका था 2 दिन और अटक गया, इसका मतलब ये नहीं था कि उसे कोई मतलब नहीं था लाजर। बाइबल कहती वह उससे इतना प्यार करता था। बाइबल में 2 बार रेफर ऐसा मिलेगा, यरूशलेम को देखकर वह रोया। बाइबल कहती तब बाइबल कहती लाजर की बहनों को देखकर रोया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब परमेश्वर देरी करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सेकंड चीज़ क्या है कि परमेश्वर जो भी मैरिज कपल मेरे देख रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें गर्ल और बॉय नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर तुम्हें बनाना चाहता मैन और वुमेन। अगर आप रियल इंसान हो ना, अगर आप अपनी वाइफ की इज्जत करते हो तो परमेश्वर अनुग्रह का प्रदान आपके पास समझती है कि है, समझ रहे कि नहीं। इसी तरह से हस्बैंड सेम टू सेम। ओके, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चर्च जब बाइबल कहती है जो सारा थी, परमेश्वर उसको अनुग्रह के दिन देखना चाहते थे, पर बाइबल कहती है उसके अंदर व्यवस्था थी। उस वक्त व्यवस्था नहीं थी, बट फिर भी वो अपने आप में स्वयं में व्यवस्था थी। और परमेश्वर ने बाइबल कहती है जब अनुग्रह लेकर आया, पता है क्या हुआ? 1 साल में गुड न्यूज़ है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाइबल में जब भी सबसे पहली बार है ना कोई भी चीज़ें प्रकट होती है उसको बोलते हैं डिवाइन सीक्वेंसी। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर इसके बीच में से कुछ काम कर रहा है। मतलब ये सबसे पहला उत्पत्ति 17 में है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, उत्पत्ति 17 उसकी 17 आयत में लिखा, 17 की 15 आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तेरी जो पत्नी सारा है उसका नाम सार हाँ ना कहना, कहता उसका नाम सारहा होगा। परमेश्वर ने सहरा का हटाकर सारा क्यों रख दिया? अभी अब हम हिब्रू कॉलम से भी जाने वाले हैं। हिब्रू कॉलम में क्या आप जानते हैं कि हे शब्द जो अनुग्रह का 5वां अक्षर है, परमेश्वर का क्या नाम था? युद्ध हे वाव हे। परमेश्वर ने यही हे निकाल के इब्राहिम में डाल दिया, यही हे निकाल कर सारा में डाल दिया। अनुग्रह बाइबल कहती जब आया अगले साल बाइबल कहती गुड न्यूज़ आई। जब भी आप कोई रिलेशन रखते हो, याद रखो कि कोई भी आप चीज़ें रखते हो, आप अपने तृतीय व्यक्ति को जरूर बुलाओ, आप समझौता लाओ कि आपके साथ कौन काट रहा है। क्या आपको पता है कि सब कुछ बाइबल कहती है किसके अंदर पाया जाता है?
यहाँ पर लिखा गया कुलूसिया 1:17 में लिखा, कहता वही सब वस्तु कहता प्रथम है, सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। जिस पल आप मसीह में स्थिर रहते हो, मसीह का जो भी अनुग्रह का आत्मा वो आपके अंदर स्थिर रहता है, आपका हस्बैंड स्थिर रहता है, आपकी वाइफ स्थिर रहती है, आपका बिजनेस स्थिर रहता है। सभी कुछ बाइबल कहती है जो मसीह में स्थिर रहते हैं। जैसे बाइबल कहती है सारा के अंदर ग्रेस है, परमेश्वर की अनुग्रह है, तो बाइबल कहती है सारा बदली उसके बेटा हुआ, और बाइबल कहती है गुड न्यूज़ के साथ वह गिर चुकी थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी हम और क्या बात करने वाले हैं कि परमेश्वर अब आपको बढ़िया हस्बैंड कैसे दे सकता है। बढ़िया मतलब कि परमेश्वर आपको आदमी कैसे दे सकता है, वो है कि परमेश्वर उन चीज़ों के पीछे आपको नहीं भगाना चाहता। मैं एक बहन को जानता है, वो पैसे की वजह से किसी ने उसने मैरिज करा ली, एक हफ्ते में डिवोर्स हो गया। क्या परमेश्वर की वो मंशा सी नहीं? परमेश्वर चाहते थे कि तुम ऐसे व्यक्ति से मैरिज कर कि जिसके अंदर ग्रेस हो, अनुग्रह है। जब माड़ा टाइम आएगा, जब आपका ऐसा पल आएंगे यार आप 10 बाय 10 के कमरे में रहेंगे, पूरी दुनिया बताएंगे, आप सोच करो कि आपको ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ग्रेस के साथ फला हुआ, जो आपको हमेशा गाइड करता रहे, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, कोई बात नहीं ये हो जाएगा। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता करता है मेरी बहनों आपके लिए। और पता वो कहाँ पर पाए जाते हैं? नीति वचन पढ़ते हैं हम 19:22 में लिखा, कहता मनुष्य में कहता जो गुण वांछनीय है, कहता वह दयालु और झूठे होने से कहता गरीब होने से बेहतर है। यहाँ पर जो दयालु शब्द आता है इब्रानी भाषा में हैशड है। हैशड का मतलब अनुग्रह। बाइबल कहती है कि अगर आपने कोई शख्स ढूंढना है ना, अगर कोई भी व्यक्ति ढूंढना है, उसके अंदर अनुग्रह देखना है कि इसके उस पर अनुग्रह है, परमेश्वर का फेवर है, परमेश्वर की इस पर हैशड शब्द है। और बाइबल कहती है तुम सक्सेसफुल हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाइयों कि आपको किस तरह की एक औरत चाहिए होगी। अगर कोई भी व्यक्ति होगा, मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर क्यों आज आपके बारे में ये बात करने के लिए बोल रहा है, पर मैंने देखा कि 90% जो पास्टर्स भी है वो जहाँ से समझाते हैं बाइबल से नहीं समझाते। पर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई बात ना करूँ, बाइबल समझाऊँ आपको। हालेलुया। जहाँ पर अभी हम बात करते हैं अविवाहित जो मतलब लड़के, उनके लिए कौन सी लड़की मतलब बढ़िया रहेंगी। यहाँ पर लिखा गया नीति वचन 19:14 में लिखा, कहता घर और धन पुरखों के कहता भाग है, कहता परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। ये यहोवा शब्द युद्धे मतलब इससे पहले क्या आ गया? बुद्धिमान। बुद्धिमान इब्रानी भाषा में पता क्या था? सैकल। सैकल शब्द पता कहां पर बढ़ते हैं? क्या? सफलता के लिए। बाइबल कहती है जिस पल आपके पास बुद्धिमान औरत आएंगे आप सफल हो जाएंगे। एक जी ऑटो मोड है, ऑटो मोड। जैसे मेरे कैमरे में अभी ऑटो मोड चल रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे को फोकस कर रहा है, ऐसे ऑटो मोड हो जाएगा जब आपकी पत्नी आपके पास बुद्धिमान आएंगी। अभी मैं समझाने वाला हूं किस तरह से। आप आज फ्री होकर बैठ जाओ चर्च। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, बहन आपसे बात करना चाहता है, भाई आपसे बात करना चाहता है। देखो खुदावन का आत्मा क्या कहता है, कहता लिखा नीति वचन 19:14 में लिखा है, कहता घर और धन पुरखों के भाग है, कहता परंतु बुद्धिमान कहता पत्नी यहोवा की ओर से मिलती। जहाँ पर शब्द क्या है? शैकल, मुस्तैकल। मतलब यहाँ पर ये शब्द कहाँ पर बरता गया? यहोशुआ 1:8 में कहता बोझता कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कहता इसी पे दिन रात ध्यान करते रहना, इसलिए जो भी कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करना, चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये सब काम सफल होंगे। सैकल शब्द है चर्च, ये वहां पर पाया गया है पतली में। बाइबल कहती है अच्छी पत्नी जब आप ढूंढते हो। हालेलुया। इसलिए मैंने समझाया आपने साइकिल के पीछे भागना है, आपने उन चीजों के पीछे नहीं भागना। आपको पता है दाऊद के ज़माने में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम बाइबल में बताया गया नबाल। बाइबल कहती है वो नबाल ऐसा व्यक्ति था, वो दुष्ट था, पर उसकी बाइबल कहती पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसी की वजह से बाइबल कहती है वो वचन निकला था। दाऊद ने बाइबल कहती है कि बाद में उसको बार बार वार्निंग दी। एक दिन बाइबल कहती है दाऊद को कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह उनका व्यापार करता था। दाऊद कहता है कि देख भाई तुम मेरे करके भाई जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर अड़े हुए हैं, ऐसा करके मेरे दास तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तो उसके लिए दे देना। उसने पता क्या बोला? कौन दाऊद? कौन जच्ची? मैं नहीं जानता। और बाइबल कहती जो उसकी पत्नी बुद्धिमान थी, उसने बुद्धिमान के साथ पता क्या, जो राजा ये नहीं जानते कि इसने किसको इनकार कर दिया, बुद्धिमान स्त्री ने अपने हस्बैंड की जान बचाई। इसी तरह से जब बुद्धिमान स्त्री आपकी लाइफ में होंगी, आपको पता क्या होगा? आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। वो आपको हर एक मुसीबत से, चिंता से निकाल लेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि परमेश्वर ने ये फिजिकल रिलेशन क्यों रखा है, सेक्स एजुकेशन क्यों रखी है, परमेश्वर ने इतना ज़्यादा क्यों डीपली रखा है। परमेश्वर क्या ये शैतान की ओर से, जिस सेक्स किया जा मतलब ये शैतान की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से। मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया, ये फीलिंग परमेश्वर ने बनाई, ये पार्ट परमेश्वर ने बनाया। शैतान ने तो इसका मतलब का यूज़ किया है। आज आपको लगता होगा जब आप किसी के साथ लेटे होंगे, आपको ऐसा फील होता होगा वो मेरे साथ नहीं जुड़ा रहा, क्योंकि वो अलग हो गया। क्योंकि इससे क्या प्रूफ होता है? वो तुम्हारे नहीं थे। पर असल में बाइबल कहती जब एक तन होते थे परमेश्वर की शक्ति रिलीज होती थी। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा बाइबल की। इसलिए जहाँ पर लिखा गया, चलो चलते उत्पत्ति 2:24-25 में लिखा, कहता इसी कारण कहता पुरुष अपनी माता पिता से कहता छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेंगे, कहता वो एक तन बने रहेंगे। कहता उसके पत्नी उन दोनों में से कहता नंगे थे, कहता पर ले जाते नहीं थे। जहाँ पर जो अभी शब्द देखो कितने बढ़िया आ रहे हैं। जहाँ पर जो दो शब्द आ रहे हैं ना, कौन कौन सा है? एक है आदम का, दूसरा हव्वा का। ये है मैन और वुमेन। आपको पता है वुमेन के लिए कौन सा शब्द बरता जाता है? एशन। तो मैन के लिए कौन बरता जाता है? शन। मतलब क्या बरता है? इश। एशन और इश।
अब आपको मैं अल्फाबेटिक समझाना चाहता हूँ। अल्फाबेटिक क्या गया, इसका निकलता है एल्फ युद्ध शिन, ये कौन से मैन के, अब वुमेन के क्या निकलते हैं, एशफ शिन हे। अब देखो इनमें से दो शब्द ऐसे शब्द है कि चर्च जिसमें परमेश्वर की फेवर है, जिसमें यीशु का नाम है। मैंने बताया कि जिस रिश्ते में मसीह नहीं होता वो रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप अभी आपके पास जब प्रदान नहीं होगा, आपने कुछ नहीं करना। मैं लास्ट में दुआ करूंगा, परमेश्वर देखना है कि आपकी लाइफ में आने वाले बहन कि अगर आपको लगता होगा आपकी मेरी लाइफ बिगड़ गई होगी, पर आपने एक चीज की ओर फोकस करना है। बाइबल कहती है अगर वो आपकी लाइफ में आओगे आप सड़ जाएंगे, आप खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखो यहाँ पर शब्द क्या निकलता है, एलफ योदिशन एजफ शिन हे, मैन और वुमेन के शब्द निकलता है। इनमें से जो हे और युद्ध मिला देता है ये मानता है यहाँ यहवे यह ये युद्धे वावे से निकलता है, युद्धे वावे, यही हे शब्द सारा में आया था। और पता आपको जब दोनों में निकाल दिया जाता है तो क्या मानता है, मैन और वुमेन में फायर जो आती है आग, जब आग आती है आपको पता सड़ जाता, रिश्ता सड़ जाता। इसलिए मैं ज्यादा फायर का प्रचार में नहीं करता, मैं फायर के पीछे नहीं जाता, परमेश्वर की आत्मा के पीछे भागता हूँ। याद रखो कि चर्च जब बाइबल कहती फायर आती है ना तो वह सड़ जाती। पुराने समय में जब भी फायर आई थी कुर्बानी होती थी, बाइबल कहती परमेश्वर दंड देते थे। बाइबल कहती जब आदम और हव्वा को क्या हुआ, मैन और वुमेन से ये निकाल दिया गया, यहोवा शब्द निकाल दिया गया, पता है क्या हुआ, सड़ गए, मर गए, खत्म हो गए। मैं नहीं चाहता कि चर्च आप ऐसे बनो, आप अनुग्रह को पाने वाले बनो, अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ ना जाने दो। इसलिए अभी मैंने ये चीज़ समझा दी है ना, अब हम जाने वाले हैं डायरेक्टली उस वाक्य की ओर जो मतलब प्रेरित पौलुस ने भी समझाया था। और मैं ये बात बाद में किसी दिन आपसे करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि हम चले कि वो दुल्हन और दुल्हे वाली कहानी के ऊपर, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या रखा है, कि वह अपने परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्रतिफल रखा। आपको पता है कि जब मैरिज हो जाती है फिर एक दुल्हन और दुल्हा समझा जाता है, दुल्हन और दुल्हा समझा जाता है। इब्रानी भाषा में क्या कहते हैं, चैटन, ये कहते हैं दुल्हे को, क्या आपको पता है ब्राइड को कहते हैं कला। तो आपको पता है इनके जो पहला अल्फाबेटिक जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, पता क्या निकलता है, ओ आज। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर की शक्ति या मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य, दुल्हन और दुल्हे में परमेश्वर की शक्ति है। चर्च आज आपको यूथ समझना चाहिए कि आपको सुगेस्ट करने के लिए किनके पास जाना चाहिए। मैं ऐसे पास्टर्स भाइयों को भी जानता हूँ जो अपने माइंड के हिसाब से लोगों को गाइड करते हैं, बाद में बिगड़ जाता है। परमेश्वर के दासों पर दोष मत लगाओ, क्योंकि आपको पहले समझा दिया गया है कि परमेश्वर का अपने ऐसी बहन ढूंढनी है, अपने ऐसा मतलब कि अपनी वाइफ ढूंढनी है, अपने ऐसा हस्बैंड ढूंढना जिनके अंदर फेवर हो, जिनके अंदर बुद्धिमानी की आत्मा। मैंने टीचिंग इसलिए नहीं आपको बताई कि आप बाद में प्रभु को उठाकर स्वर्ग में जब जाएंगे कि मैं कहता हूँ कि मैं बाइबल उठाऊंगा, मैं भी परमेश्वर के सामने खड़ा हूँगा। मैं बाइबल के बाहर कभी भी प्रचार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी भरमा नहीं ना पाए, जैसे आदम और हवा को भरमा दिया था। इसलिए बाइबल कहती है अगर आपने कुछ सुगेस्टिबल लेनी है ना तो बाइबल कहती है पता किन लोगों से लेनी है। आपने पढ़ो नीति वचन 11:14 में लिखा है, कहता जहाँ मार्गदर्शन नहीं वहाँ कहता राष्ट्रपति तो हो जाता है, कहता किंतु कहता बहुत सलाहकार कहता बीजों को सुरक्षित करे रखते हैं। आपने बहुत जेड़े बाइबल कहती है जो सलाहकार, जो रियल सलाहकार, आपने उससे बात करनी है, जो परमेश्वर के गॉस्पेल को सुनाते होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को आगे लेकर आए, जो आपकी पर्सनल लाइफ को भी हैंडल करना जानते हैं। बाइबल कहती है आप उससे सलाह करो और आप पता क्या होगा, बच निकलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप यूथ आपके लिए क्या आने वाला परमेश्वर के सामने। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस रेबका की तरह वेट करो, बहनों आप वेट करो, और जो यूथ है वो मतलब इसहाक के दास की तरह वेट करो। बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने भेजा कि जा दास कि मेरे बेटे के लिए तुम एक पत्नी ढूंढ कर लेकर आना। और बाइबल कहती है पता है क्या हुआ, बाइबल कहती है वहां करुणा आए, परमेश्वर का अनुग्रह आया। देखो चलो चलते हैं, यहाँ पर लिखा गया उत्पत्ति 24:13 में लिखा, कहना देख कहना मैं झरने पर कहना खड़ा हूँ, कहना एक नगर निवासी मेरी पुत्री जल भरने के लिए बाहर निकल रही है। मतलब कि ये कौन कह रहा था, ये बाइबल कहती है कि ये इब्राहिम ने जो अपना दास भेजा जो वो बोल रहा है, कहना देखिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि यहाँ पर बहुत स्त्री है, पर इनमें से कौन हो सकती है। उनमें से साइन पता कौन सा मिला, जो ऊँट को पानी पिलाएंगी। देखो यहाँ पर लिखा उत्पत्ति 24:12 में लिखा, कहता सेवक ने कहा, कहता हे प्रभु मेरे इब्राहिम के परमेश्वर मुझे आज सफलता प्रदान कर। आज ही आपकी सुन ली जाएगी चर्च, आज ही टुडे आज ही सुन ली जाएगी। कहता लिखा मुझे आज सफलता प्रदान कर, मैं विनती करता हूँ मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। बाइबल कहती जब आज ही एक ही दम, बाइबल कहती क्या आता सफलता और पता करुणा आती है, अनुग्रह। और बाइबल कहती जब सफलता आती है पता क्या होता है, सही टाइम, सही जगह, सही विश्वास, सही लोग। हालेलुया। गलत विश्वास गलत लोग होंगे, गलत सोचना गलत। मैं समझाता हूँ इधर जब आप सही है ना विश्वास करेंगे, परमेश्वर की सही घटना घटने वाली है। एक दम में ऐसा होगा कि आपका दुल्हा आपके सामने होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए बाइबल कहती है उपदेश की पोथी पता क्या बताती है, मैं आपको तो बताना चाहता हूँ चाचे, जब मैं पंजाबी में बोलने वाला हूँ क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया लिखा है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया उपदेश पोथी उसकी 9:11 में लिखा, कहना फिर मैंने
ਮੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਡਿੱਠਾ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਲਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦੌੜ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਰਮੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲਈ ਧਨ ਸੀ ਨਾ ਚਤਰਿਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ नहीं किया जी। आज आपके पास चर्च बहुत सारे मौके परमेश्वर दे रहे होंगे पर आप इसको इग्नोर कर रहे हो। पर ये परमेश्वर ऐसा नहीं देखना चाहता। कई बार हालात इंसान को बदल देते हैं, कई बार कोई दुल्हा किसी वुमेन को बदल के रख देता है। मेरा मानना है कि चर्च इस टीचिंग के जरिए आपको परमेश्वर का ग्रेस आपको मिली होंगी और मैं चाहता हूँ जैसे इब्राहिम ने बोला था आज ही इसी घड़ी मुझे अनुग्रह चाहिए, मुझे सफलता चाहिए और यीशु के नाम में जो अभी भी अनमैरिड बहन है और भाई है यीशु के नाम में आपको सफलता मिलने वाली है। यीशु प्रभु रियल लोग आपके पास लेकर आने वाले यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर का अनलिमिटेड फेवर आप पर आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर बचाने वाला। और जो भी मैरिज कपल्स है जिनको शैतान गलत गाइड करता हूँ याद रखे कि दुल्हन और दुल्हे में सामर्थ्य निकल दिया, आप दोनों में से सामर्थ्य निकलेंगे यीशु मसीह नाम में। कोई फिजिकल थिंग्स शैतान की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर का आत्मा ने आपको बनाया, बाइबल कहती है एक तन रहो, कोई लाग ना कर नहीं पाए। परमेश्वर की स्पिरिट आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। और याद रखिए कि आप परमेश्वर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को नहीं मानता, परमेश्वर मैन और वुमेन को मानता है और परमेश्वर आपके साथ है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने लव मैरिज कर रहे होंगे, रेंज मैरिज कर रहे होंगे, याद रखिए कि परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जिसके पास यीशु नहीं होगा उसके पास खुशी नहीं हो सकता। मैं गॉड ब्लेस यू चर्च, मिलेंगे अगले सर्वन में। अगर आप में से किसी को भी ये सर्वन बढ़िया लगता होगा, अगर आप हमारी ये गॉस्पल की टीम को, अगर आप हमारे गॉस्पल चैनल को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप हमारी चर्च के साथ खड़ सकते हैं। आपको बार कोड दिखाया जा रहा है चर्च, आप इस पर डोनेशन कर सकते हैं। जब आप डोनेशन करते हो मेरा मानना है कि आपने स्वर्ग में आपके लिए सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर बाइबल कहती है कि जो पवित्र लोगों की सेवा करते हैं ना, परमेश्वर कहता है मैं ब्याज समेत उन लोगों की हेल्प करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ऐसा करेगा। अगर आपने कुछ भी 1000 सेंड किया होगा, परमेश्वर कहते हैं मैं 10,000 के मुताबिक इसको मोड़ूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके साथ है चर्च। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।